बाबू नहीं, गुस्सा नहीं होते बाबू, गुस्सा नहीं होते जल्दी बाबू। आएंगे हैं। हाँ, गुस्सा नहीं। जयकारा शेरा वाली साहब, सच्चे दरबार की जय। की जय। सच्चे दरबार की जय। तो हम Happy अपनी यात्रा journey। शुरू करने वाले हैं, बस हम अपने घर से निकल रहे हैं। बस माता रानी से यही प्रार्थना है कि हमें और आप सबको बहुत अच्छे से दर्शन करें। जय माता। जय माता। जय माता दी। कुछ यात्राएं सिर्फ मंजिल तक पहुंचाने के लिए नहीं होती हैं, कुछ सफर दिल को सुकून देने के लिए होते हैं। और आज हम निकल पड़े हैं इसी सफर पर माँ वैष्णो देवी के दरबार की ओर, जहाँ हर थकान भक्ति में बदल जाती है और हर आंसू दुआ में बदल जाते हैं। जब माँ बुलाती हैं तब रास्ते अपने आप बन जाते हैं। दिल में श्रद्धा, आँखों में सपने और ओठों पर सिर्फ एक ही नाम, जय माता दी। घर की यादें, अपनों का प्यार और माँ का बुलावा, इन सबको दिल में लेकर हम निकल पड़े हैं इस पवित्र सफर पर। उम्मीद है माता रानी इस सफर को यादगार बनाएंगी और आप सभी को भी जल्दी ही बुलाएंगी। दिल कुछ भारी हो गया है क्योंकि हम अपना छोटा साथी कुछ दिनों के लिए पीछे छोड़ आए हैं, लेकिन विश्वास है कि माता रानी हमारी ग्रैनी का ख्याल रखेंगी, क्योंकि किस्मत वालों को ही माँ का बुलावा आता है और हमें भी आ गया। आँखों में वो सुकून जिसे शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता। तो बस चल पड़े हैं हम माँ के दरबार। माँ का आशीर्वाद साथ होगा। आज से शुरू हो रहा है हमारी जिंदगी का सबसे सुंदर सफर। तो हमारा सफर शुरू होता है दिल्ली से। घर से निकलते वक्त एक अलग ही एहसास था, थोड़ी खुशी, थोड़ी बेचैनी और सबसे ज्यादा माता रानी से मिलने का एहसास। हमने दिल्ली से कटरा तक का सफर ट्रेन से तय किया। ट्रेन के आते ही एक अलग ही खुशी हुई, क्योंकि बस कुछ घंटे और फिर हम अपनी माँ के पास पहुँच जाएंगे। की जय। तो बस माँ का जयकारा बोलते हुए हम चढ़ गए ट्रेन में। पूरे रास्ते भर बस यही सोचते रहे कि जब सफ़र इतना सुंदर है तो मंजिल कितनी ही सुंदर होगी, वो जगह कितनी ही सुंदर होगी जहाँ पर माँ है। वो पहाड़, वहाँ की वो ठंडी हवाएं और वहाँ की भीड़, और उस भीड़ से हर तरफ जय माता दी की आवाज़ें आती हुई। तो बस यही सोचते सोचते हम पहुँच गए जम्मू तवी। पर हमारी मंजिल अभी नहीं आई है, हमारी मंजिल थोड़ी और आगे है। हमने जम्मू तवी से कटरा के लिए ट्रेन ली, क्योंकि हमारी ट्रेन सिर्फ जम्मू तवी तक थी। देखिए इन सुंदर नज़ारों को, जो कि बता रहे हैं कि हम माँ की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो लीजिए, फाइनली हम पहुँच गए श्री माता वैष्णो देवी कटरा, और यहीं से हमें माता रानी के दर्शन भी होने लगे। और यहाँ पहुंचकर हम मिले अपने परिवार के कुछ और सदस्यों से। भले ही हमारे सफ़र अलग अलग थे, परंतु मंजिल तो हमारी एक ही थी। ये लोग यूपी बरेली से आए थे। सभी लोगों से मिलकर बहुत ही खुशी हुई, और वो कहते हैं ना कि जब अपनों का साथ हो तो सफ़र और भी खूबसूरत हो जाते हैं। सच्चे दरबार की जय। कटरा पहुंचते ही ऐसा लगा जैसे पूरा शहर बस माता रानी के रंग में रंगा हो। हर तरफ बस माता रानी के ही जयकारे। मन में बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी। जब यहाँ रेलवे स्टेशन से इतने सुंदर नज़ारे दिख रहे हैं तो सोचिए सफ़र में कितने ही सुंदर नज़ारे आएंगे। जब भी माता रानी का बुलावा आपको आए तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ आते ही सबसे पहले हमें अपना यात्रा कार्ड बनवाना होता है। हमने भी सबसे पहले अपना यात्रा कार्ड बनवाया। यात्रा कार्ड बनवाने के लिए भी काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। हमने भी लाइन में लग के अपना यात्रा कार्ड बनवाया। स्क्रीन पर दिखाई जा रही ये चीज़ें यहाँ अलाउड नहीं हैं। माँ से मिलने की खुशी में हर लाइन छोटी लग रही थी। पूरे सफ़र में बस एक ही नाम जो बार बार मुंह पे आता, जय माता दी, जय माता दी। तो देखिए हमारे यात्रा कार्ड बन गए। वो कहते हैं ना, ये कार्ड कीमत से नहीं किस्मत से मिलते हैं।
कटरा पहुंचकर हमने लिया रूम, जहां हमने अपना सामान रखा और हमने अपनी प्यारी ग्रैनी से वीडियो कॉल पर बात भी की। इस सफ़र पर हम अपनी ग्रैनी को साथ नहीं ला सकते, पर हमने ग्रैनी को बहुत मिस किया। बार बार कहीं वीडियो कॉल तो कभी कॉल करके उससे हम बातें करते, क्योंकि हमारी ग्रैनी सिर्फ एक पेट नहीं, हमारे घर की सदस्य है और हैप्पीनेस। तो फाइनली हमारी यात्रा अब शुरू होती है। तो माँ के जयकारे के साथ अब हमारी असली यात्रा शुरू होती है, और ये है माता वैष्णो देवी यात्रा का सबसे खास पॉइंट, दर्शनी दरवाजा, क्योंकि यहीं से शुरू होते हैं माँ वैष्णो देवी के भवन के पहले दिव्य दर्शन। कटरा से लगभग 1 किलोमीटर आगे स्थित इस जगह को दर्शनी दरवाजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहीं से पहली बार त्रिकुट पर्वत पर बने माँ के भवन की पहली झलक दिखती है। चारों तरफ बस भक्त ही भक्त, कोई पैदल जा रहा था तो कोई घोड़े से तो कोई हेलीकॉप्टर से भी, और हम भी पैदल और नाचते हुए गए। माता रानी के दरबार पर आए और नाचे नहीं। आप भी जब आए तो हो सके तो जरूर नाचिएगा और नाच के अपनी हाजिरी लगाइएगा। और माता रानी के जयकारों से यह रास्ता गूंज रहा था। फिर और माता रानी के जयकारे लगाते हुए हम आगे की ओर बढ़ने लगे। सभी लोग आगे बढ़ते जा रहे थे, बस यही सोचकर कि बस जल्दी आए माँ का दरबार, और चेहरे पर मुस्कान लिए आगे बढ़ते जा रहे थे। और हम पहुंच गए माता के प्रथम दर्शन, यानी बाणगंगा प्राचीन मंदिर। तो ये रही बाणगंगा, आप सभी भी दर्शन कर लीजिए। ये है बाणगंगा का बाथिंग घाट, यहाँ पर लोग स्नान करते हैं। यहाँ का जल बहुत ही शीतल था, पर अगर मन में विश्वास हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं लगता। बालगंगा में स्नान करने के बाद हम पहुँच गए श्री चरण पादुका मंदिर। यहाँ पर माता रानी ने रुककर पीछे मुड़ के भैरवनाथ को देखा था, जिससे माता रानी के चरणों के निशान यहीं पर बन गए। तो इस मंदिर में भी दर्शन जरूर करिएगा। और यहाँ पर है गुलशन कुमार जी का लंगर, यहाँ पर भरपेट भोजन कर सकते हैं आप। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे माँ खुद हमें अपने दरबार की ओर बुला रही हैं। ये सिर्फ यात्रा नहीं, एक एहसास है, एक आस्था है जो रात को भी रोशन कर देती है। हाथों में डंडा लेकर और चेहरे पर थकावट लिए और मन में माँ से मिलने की उम्मीदें लिए हम सफ़र में आगे बढ़ते रहे। इतनी लंबी यात्रा के बाद एक चाय पीना तो बनता ही है। ये सिर्फ चाय नहीं, माता रानी का प्रसाद। और ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है कटरा का। नीचे जगमगाता ये कटरा शहर, पहाड़ों की ठंडी हवाएं मन को मोह लेता है। तो जब भी आप आए यहाँ पे कुछ समय जरूर बिताइए। हमने यहाँ रुककर थोड़ी देर आराम किया, क्योंकि चलते चलते थोड़ी थकावट हो गई। रास्ते में कुछ मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा, पर माँ का बुलावा है तो रुकने वाले कहाँ। और फिर हम फाइनली पहुँच गए अर्धकुमारी। अर्धकुमारी या गर्भजून, यहाँ की मान्यता है कि माता रानी ने यहाँ पर 9 महीने तक तपस्या की थी। कहते हैं जो भक्त इस गुफा से निकल जाता है उसे एक नया जीवन और माता रानी का आशीर्वाद मिलता है। तो अब हमने यहाँ से आगे का सफ़र शुरू किया माँ के भवन के लिए। रात का ये सफ़र, ये ठंडी हवाएं और पहाड़ों की खामोशी, और हर तरफ गूंजता माता रानी का जयकारा, जय माता दी। दोस्तों अभी रात काफ़ी हो चुकी है, लेकिन यहाँ ऐसा लगता है जैसे पूरी रात भी जागती हो। हर तरफ सिर्फ जय माता दी की गूंज सुनाई दे रही है। कोई भजन गा रहा है तो कोई जयकारे लगा रहा है। और अभी हम रास्ते में बढ़ ही रहे थे कि इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच हमें दिखा एक खूबसूरत सा हिरन।
ऐसा लगा जैसे माता रानी ने खुद अपनी प्रकृति का आशीर्वाद भेजा हो। और सच कहूँ तो इस रात की वाइब्स जिंदगी भर याद रहने वाली है हमें। तो बस अब दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब हमें माता रानी के भवन के पहले दर्शन हो गए। तो लीजिए, कर लीजिए आप भी दर्शन। और अब आँखों में एक अलग ही चमक थी कि अब हम माता रानी के दरबार के बहुत ही पास पहुंच चुके हैं। सबकी आंखों में एक अलग ही खुशी थी, क्योंकि अब हमें अपनी मंजिल दिखने लगी। तो बस मन में खुशी लेकर आगे बढ़ने लगी और हम पहुंच गए पार्वती भवन। थोड़ी देर हमने यहाँ पे आराम किया। यहाँ पर नहाने धोने और विश्राम करने की बहुत अच्छी सुविधा है। तो बस आखिरकार वो पल आ ही गया। इतनी चढ़ाई, इतनी थकान और रास्ते में हर मुश्किलों का सामना करते हुए फाइनली हम माता रानी के दरबार पहुंच ही गए। हम सभी ने स्नान आदि करके माता के दर्शन किए। दर्शन बहुत अच्छे हुए। माता रानी के दर्शन करने के बाद मानो जैसे मन थम सा गया हो। माता रानी से यही विनती है कि हमें हमेशा बुलाते रहें और आप सभी को भी जल्दी ही अपने दरबार पर बुलाएं। कहते हैं माता रानी के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन करना बहुत जरूरी है। उनके बिना यात्रा अधूरी मानी जाती है। के बोलो जय माता की, ऊंची बोलो जय माता दी, हट के बोलो जय माता की, खिंच के बोलो जय माता दी, माफी बता। जय माता। तो बस माता रानी के जयकारे लगाते हुए हम चल दिए भैरव बाबा की तरफ, भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए हम केबल कार से गए थे और भैरव बाबा के दर्शन करने जब जा रहे थे तो रास्ते में इतने सुंदर नज़ारे दिखे। और सिर्फ नज़ारे ही नहीं, माँ के भवन के भी बहुत सुंदर दर्शन हो रहे थे वहाँ से। और फिर भैरव बाबा के भी दर्शन करे और बहुत ही सुकून मिला। अब मन में एक तसल्ली थी, दिल को एक सुकून था, आँखों में खुशी थी कि हमारे दर्शन बहुत ही अच्छे हुए, माता रानी के भी और भैरव बाबा के भी। वैष्णो देवी में माँ पिंडी रूप में विराजमान हैं कि 3 पिंडियाँ, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली। अब वक्त था नीचे कटरा की ओर जाने का और रास्ते में हमें मिले ये लंगूर, जिन्हें हमने अपने हाथ से चने खिलाए। ये किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते जब तक इन्हें कोई नुकसान ना पहुंचाए। पर अब मन भारी हो गया, क्योंकि माँ के दरबार से लौट तो रहे हैं, लेकिन दिल अभी भी माँ के भवन में अटका है। जय माता दी की गूंज अभी भी कानों में सुनाई दे रही है। पर हम खाली हाथ नहीं जा रहे, माँ का आशीर्वाद अपने साथ लेकर जा रहे हैं। और फिर कोई है जो घर पर हमारा इंतजार कर रहा है, हमारी राह देख रहा है। और अब मन में अपनी गिरैनी से दोबारा मिलने की खुशी थी। इतने दिनों बाद आखिरकार हम वापस आ गए अपनी गिरैनी के पास। माता रानी के दर्शन तो बहुत अच्छे हुए, परंतु इस छोटे से बच्चे की याद हर वक्त हमारे साथ थी। और देखिए, जैसे ही हम वापस आए, इसकी खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। ना कोई शिकायत, ना कोई गुस्सा, बस ढेर सारा प्यार। यही तो होता है सच्चा रिश्ता, जो बिना बोले सब समझ जाए। हमारी वैष्णो देवी यात्रा पूरी हुई माता रानी के आशीर्वाद के साथ, और जब घर वापस आए तो इतने प्यारे स्वागत के साथ। और देखिए, हमारी गिरैनी का प्यार करना तो रुक ही नहीं रहा था। कभी मम्मी को तो कभी पापा से, बस पूछ रही थी अपनी भाषा में सारी यात्रा की बातें। और कहते हैं वैष्णो देवी यात्रा से आने के बाद हमें घर में कन्या पूजन जरूर करनी चाहिए। बोल वैष्णो माता की जय। जो हमने भी कर लिया। और ये देखिए, हम अपनी गिरैनी के लिए लाए थे ये गुड़िया, और हमारी गिरैनी इसके साथ कितने अच्छे से खेल रही थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये वीडियो उन सभी को शेयर कीजिएगा जो लोग वैष्णो देवी जा रहे हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता दी।